कृष्णा राधे राधे। आज मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है और आज मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष का पहला मंगलवार है। मंगलवार का दिन संकट मोचन हनुमान जी को समर्पित है। मनोकामनाओं के पूर्ति के लिए मंगलवार के व्रत रखकर संकट मोचन हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। इससे हमारी कोई भी मनोकामना हो, घर, व्यापार, संतान संबंधी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो अब आप सुनेंगे आज की कथा। सबसे पहले सुनेंगे गणेश भगवान की कथा। तो प्रेम से बोलो गणेश गजानन की जय हो। एक गांव था जिसमें सेठ जी अपने परिवार के साथ रहते थे। उसके पास ही के शहर में सेठ जी का बहुत ही बड़ा कारोबार था। सेठ जी गणेश जी के परम भक्त थे। वे पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ नियमित रूप से गणेश भगवान की पूजा अर्चना किया करते थे। तो गणेश जी की कृपा से सेठ जी के घर में अन्न के भंडारे सदैव भरे रहते थे। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। नित्य प्रतिदिन वो नदी स्नान करने जाया करते थे और आकर गणेश भगवान की पूजा अर्चना करते और उन्हें भोग लगाते। गणेश जी की पूजा करने के बाद ही स्वयं भोजन किया करते थे। उनका रोजाना का यही नियम था। पर यह बात सेठानी जी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वो धार्मिक नहीं थी और ना ही भगवान में विश्वास रखती थी। सेठ जी को रोजाना ऐसा करने से वह मना किया करती थी, लेकिन सेठ जी सेठानी की बात पर ध्यान नहीं देते थे। एक दिन की बात है कि सेठानी सोचने लगी कि गणेश जी को इतना मानते हैं और कहते हैं सब कुछ गणेश भगवान ने ही दिया है और हमेशा इनकी पूजा करते रहते हैं। पत्थर की पूजा करने से कुछ नहीं होता है। आज मैं गणेश जी को यहाँ से उठा लेती हूँ, फिर देखती हूँ कि गणेश जी की पूजा कैसे करेंगे और बिना पूजा किए कितने दिन भूखे रहेंगे। तो यह सोचकर सेठानी दूसरे ही दिन जब सेठ जी गंगा स्नान करने को गए तो पीछे से गणेश भगवान की मूर्ति उठाकर बगीचे में ले जाकर जमीन में दबा देती है। जब सेठ जी नदी से स्नान कर कर आते हैं, देखते हैं कि गणेश जी की मूर्ति तो मंदिर में नहीं है। तो सेठानी से पूछते हैं कि गणेश जी की मूर्ति मंदिर में नहीं है, कहाँ गई? तो सेठानी जी बोलती हैं मुझे नहीं मालूम, मूर्ति को घर में बहुत ढूंढ लो। वह ढूंढते हैं। उस दिन क्योंकि वो गणेश जी का भोग नहीं लगाया पाए, इसके लिए सेठ जी ने अन्न जल का भी त्याग कर दिया और गणेश जी से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, लगता है आप मुझसे रुष्ट हो गए हैं और कहीं चले गए हैं। आप अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बरसाइए। हे प्रभु, मुझे दर्शन दीजिए। सेठ जी ने मन ही मन सोचा कि अब वे जब तक आप मुझे नहीं मिल जाते, मुझे दर्शन नहीं दे देते, तब तक मैं अन्न जल का त्याग करता हूँ। उस दिन पूरा निकल गया। रात्रि में सेठ जी भी भक्ति से प्रसन्न होकर गणेश जी भगवान ने स्वप्न में गणेश जी भगवान एक छोटे से चूहे के साथ खेल रहे होते हैं और चूहे को खाने को लड्डू देते हैं। चूहा लड्डू लेकर बगीचे में जाता है और जमीन को खोदता है और लड्डू वहीं डाल देता है। अचानक सेठ जी की नींद खुल जाती है। सेठ जी बगीचे में जाते हैं और वहीं खोदते हैं जहां उन्होंने सपने में देखा था और वहां से उनको थोड़ी ही सी जमीन खोदने पर कपड़े में लिपटी हुए गणेश जी की मूर्ति मिलती है।
सेठ जी गणेश जी की मूर्ति की पूजा करके उनको यथास्थान पर स्थापित करते हैं और सेठानी के पूछने पर सारा वृतांत उन्हें सच सच बताते हैं। यह बात जानकर सेठानी जी को आश्चर्य होता है और सेठानी जी मन ही मन श्रद्धा एवं विश्वास से गणेश जी भगवान की भक्ति करने लग जाती है और सेठ जी से कहती है कि मुझसे बड़ा भारी अपराध हो गया है। अब हम दोनों पति पत्नी प्रेम सहित गणेश भगवान की आराधना करेंगे एवं उनकी पूजा में कभी भी कोई कमी नहीं आने देंगे। यह सुनकर सेठ जी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और दोनों पति पत्नी गणेश भगवान को धन्यवाद करते हैं। जय बोलो गणेश भगवान की जय हो, सदा गणेश भगवान की जय हो। प्रभु अपनी अनुकंपा जैसे सेठ सेठानी के समान ही हम पर भी बनाए रखना। जो भी यह कहानी सुने हुंकारा भरे उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करना। बोलो गणेश गजानन भगवान की जय। अब सुनेंगे गीता ज्ञान की पहले अध्याय की कथा। जब कौरव और पांडव महाभारत के युद्ध को चले तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा, मैं भी युद्ध को देखने चलूँगा। तब श्री व्यास जी ने कहा, हे राजन, नेत्र के बिना क्या देखोगे? राजा धृतराष्ट्र ने कहा, प्रभु जो देखूंगा नहीं तो श्रवण तो करूंगा। तब व्यास जी ने कहा, हे राजन, तेरा सारथी संजय जो कुछ महाभारत के युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी सो यहाँ बैठे ही श्रवण कराएगा। तब व्यास जी के मुख से यह वचन सुन संजय ने विनती करी, हे प्रभु, यहाँ हस्तिनापुर में बैठे कुरुक्षेत्र की लीला कैसे जानूंगा तथा राजा को किस भांति कहूँगा। तब व्यास जी ने प्रसन्न होकर संजय को यह वचन कहा, संजय, मेरी कृपा से तुझे यहाँ ही सब कुछ दिखाई देगा। व्यास जी के इतना कहते ही उसी समय संजय की दिव्य दृष्टि हो गई और बुद्धि भी उनकी दिव्य हो गई। अब आगे महाभारत का कौतुक कहते हैं सो सुनो। 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की ओर, 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की हैं। यह दोनों सेना कुरुक्षेत्र में जा एकत्रित हुई। धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? तब संजय ने कहा, पांडवों की सेना को व्यूहित देखकर दुर्योधन आचार्य द्रोणा के समीप जाकर कहने लगे, हे आचार्य, देखिए आपके शिष्य बुद्धिमान द्रौपद पुत्र ने पांडवों की बड़ी सेना की कैसी व्यूह रचना की है। इस सेना में अर्जुन, भीम जैसे बड़े बड़े धनुर्धारी वीर विराट, सारथी द्रौपद, दुष्टकेतु, चेकितान, बलवान, काशीराज, पुरुषजित, कुंतीभोज, नरों में श्रेष्ठ, सैव्य, पराक्रमी, योद्धामन्यु, बलवान, उत्तमोज, अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र सबके सब महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके स्मरणार्थ अब मैं अपनी सेना के प्रधान सेनापतियों के नाम बताता हूँ। आप स्वयं भीष्म, कर्ण, युद्ध विजयी, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र, भूर्श्रवा और बहुत से सूरवीर मेरे लिए प्राण देने को तैयार हैं। ये लोग सहस्त्र चलाने में अति निपुण हैं और सब योद्ध विद्या में प्रवीण हैं। हमारी सेना का जिसके भीष्म रक्षक हैं अपरिमित बल है और उनकी सेना जिनके भीम रक्षक हैं थोड़ा बल है। अब आप सब अपने अपने मोर्चों पर सावधान रहकर सेनापति की रक्षा कीजिए।
भीष्म पितामह ने दुर्योधन को प्रसन्न करते हुए और ऊंचे स्वर से गरजते हुए शंख बजाया। फिर वहाँ चारों ओर शंख, नगाड़े, ढोल, गौमुख आदि अनेक बाजे बजने लगे, जिनका भयंकर शब्द हुआ। जिनके अंतर सफ़ेद घोड़ों के बड़े रथ पर स्थित माधव, श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी दिव्य शंखों को बजाया। श्री कृष्ण ने पांचाल, अर्जुन ने देवांत नामक शंख को और भीषण कर्ण करने वाले भीम ने पौंड्रुक नामक बड़े भारी शंख को बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुधोव और सहदेव ने मणि पुष्पक और धनुर्धर काशीराज, शिखंडी, दृष्टवनु, विराट, अपराजिता, सत्याकी, राज द्रौपद और द्रौपदी के 5 पुत्र और महाबलवानी अभिमन्यु, इन सब वीरों ने अपने अपने शंख को बजाया। उन शंखों के भारी शब्द से आकाश और पृथ्वी गूंज उठे और धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय कांप उठे। हे राजन, अर्जुन ने कौरवों को युद्ध के लिए प्रस्तुत देखकर धनुष उठाकर श्री कृष्ण से कहा कि हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, जिससे मैं युद्ध करने वालों को देख लूं कि इस रणभूमि में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना चाहिए। कुबुंद, दुर्योधन की प्रीति करने वाले जो युद्ध के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, उनको देखूंगा। संजय ने कहा, हे राजन, अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने भीष्म, द्रोणा आदि वीरों के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके कहा कि हे वीर, युद्ध के लिए उद्यम इन कौरवों को देख लो। अर्जुन ने चाचा, बाबा, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, ससुर और स्वजनों को शास्त्रों से सुसज्जित खड़े देखा और उनके इन दोनों सेनाओं में अपने ही सब संबंधियों को खड़ा देखकर नरम दयाल हुए अत्यंत खेद के साथ वह वचन कहे, हे माधव, युद्ध की इच्छा से आए हुए इन अपने बांधवों को देख मेरे अंग ढीले होते हैं जाते हैं और मुख सूखा जा रहा है। मेरा शरीर बेकल होता जा रहा है, रोमांच खड़े होते हैं, गांडीव हाथ से गिरा जाता है, त्वचा जली जा रही है। हे केशव, मुझ में यहाँ खड़े रहने की सामर्थ्य नहीं है। मेरा मन चक्कर खा रहा है और सब लक्षणों में उल्टे देख रहा हूँ और संग्राम में अपने स्वजनों का वध करके कोई लाभ नहीं होगा। हे कृष्ण, मैं जीत, राज्य और सुख नहीं चाहता हूँ। हे प्रभु, हमको राज्य भोग तथा जीवन से क्या काम है, क्योंकि जिनके लिए राज्य भोग और सुख की इच्छा की जाती है, वे सब इस युद्ध में प्राण और धन की ममता छोड़कर मरने को तैयार हैं। और आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, सारे संबंधी ये सब मुझे मारे तो भी मैं मधुसूदन, मैं इन्हें मारने की इच्छा नहीं करूँगा। हे जनार्दन, त्रिलोकी के राज्य के लिए भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता। फिर इन पृथ्वी के राज्य के तो कहना ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमारा क्या भला होगा। इन आतताइयों का वध करने से पाप होगा, इसलिए हमें अपने धृतराष्ट्र की पुत्रों को मारना अनुचित है। हे माधव, स्वजनों को मारकर हम क्यों सुखी रह सकते हैं। ये सब लोभ के वशीभूत हैं। कुल के नाश करने तथा मित्र दोह करने में पाप को नहीं देखते। कुल नाश के दोष को जानते हुए भी हमको इन पातकों से क्यों नहीं दूर रखना चाहिए। कुल का नाश होने से कुल के प्राचीन धर्म नष्ट हो जाते हैं, फिर धर्म नष्ट होने से कुल में पाप बढ़ता है। हे कृष्ण,
पाप से कुल की स्त्रियां व्यभिचारिणी होती हैं, जिनमें वर्ण संकर संतान उत्पन्न होती है। यह वर्ण संकर जिन पुरुषों ने कुल को नष्ट किया है, उनको तथा उन कुल को नरक में पहुंचाते हैं, क्योंकि श्राद्ध तर्पण आदि बंद हो जाते हैं। वर्ण संकर बनाने वाले दोषों से कुल विध्वंस हो जाते हैं। जाति धर्म और कुल धर्म निरंतर नाश होते हैं। हे जनार्दन, मैंने बारंबार सुना है कि कुल धर्म नष्ट होने से निश्चय नरकवास करता होता है। हाय, हम बड़ा पातक करने को तैयार हैं, जो राज्य सुख के लोभ से स्वजनों को मारने की कोशिश करे। शास्त्रों को धारण किए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र यदि मुझ शस्त्र रहित और उपायहीन को रणभूमि में वध कर डालें तो मेरा बहुत ही कल्याण हो। संजय ने कहा, हे राजन, यह कहकर अत्यंत दुखित होकर अर्जुन ने उसी समय धनुष बाण फेंक दिया और रथ के पिछले भाग में जाकर बैठ गया। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। अब सुनेंगे मंगलवार की कथा, हमारे संकट मोचन हनुमान जी की कथा। बोलो संकट मोचन हनुमान जी की जय। ऋषि नगर में केशव दत्त ब्राह्मण अपनी पत्नी अंजलि के साथ रहते थे। केशव दत्त के घर में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। नगर में सभी केशव दत्त का सम्मान करते थे, लेकिन केशव दत्त संतान नहीं होने से बहुत चिंतित रहता था। दोनों पति पत्नी प्रति मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करते थे। विधिवत मंगलवार का व्रत करते हुए कई वर्ष बीत गए। ब्राह्मण बहुत निराश हो गया, लेकिन उसने व्रत करना नहीं छोड़ा। कुछ दिनों के बाद केशव दत्त हनुमान जी की पूजा करने के लिए जंगल में चला गया। उसकी पत्नी अंजलि घर में रहकर मंगलवार का व्रत करने लगी। दोनों पति पत्नी पुत्र प्राप्ति के लिए मंगलवार का विधिवत व्रत करने लगे। अंजलि ने अगले मंगलवार को व्रत किया, लेकिन किसी कारणवश उस दिन अंजलि हनुमान जी को भोग नहीं लगा सकी और उस दिन वह सूर्यास्त के बाद भूखी ही सो गई। अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाए बिना उसने भोजन नहीं करने का प्रण लिया। 6 दिन तक अंजलि भूखी प्यासी रही। 7वें दिन मंगलवार को अंजलि ने हनुमान जी की पूजा की, लेकिन तभी भूख प्यास के कारण अंजलि बेहोश हो गई। हनुमान जी ने उसे स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, उठो पुत्री, मैं तुम्हारी पूजा पाठ से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें सुंदर और सुयोग पुत्र होने का वर देता हूँ। यह कहकर हनुमान जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तत्काल अंजलि ने उठकर हनुमान जी को भोग लगाया और स्वयं भोजन किया। हनुमान जी की अनुकंपा से अंजलि ने एक सुंदर शिशु को जन्म दिया। मंगलवार को जन्म लेने के कारण उस बच्चे का नाम मंगल प्रसाद रखा गया। कुछ दिनों बाद अंजलि का पति केशव दत्त भी घर लौट आया। उसने इस जंगल मंगल को देखा तो अंजलि से पूछा, यह सुंदर बच्चा किसका है? अंजलि ने खुश होते हुए हनुमान जी के दर्शन देने और पुत्र प्राप्ति का वरदान देने की सारी कथा सुना दी। लेकिन केशव दत्त को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसके मन में पता नहीं कैसे यह कलुषित विचार आ गए कि अंजलि ने उसके साथ विश्वासघात किया है। अपने पापों को छुपाने के लिए अंजलि झूठ बोल रही है। केशव दत्त ने उस बच्चे को मार डालने की योजना बनाई। एक दिन केशव दत्त स्नान के लिए कुएं पर गया। मंगल भी उसके साथ था। केशव दत्त ने मौका देखकर मंगल को कुएं में फेंक दिया और घर आकर बहाना बना दिया कि मंगल तो कुएं पर मेरे पास पहुंचा ही नहीं। केशव दत्त ने इतने कहने के ठीक बाद मंगल दौड़ता हुआ घर लौट आया। केशव दत्त मंगल को देखकर बुरी तरह हैरान हो उठा।
उसी रात हनुमान जी ने केशव दत्त को स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, तुम दोनों के मंगलवार के व्रत करने से प्रसन्न होकर पुत्र जन्म का वर मैंने दिया था, फिर तुम अपनी पत्नी पर शक क्यों करते हो। उसी समय केशव दत्त ने अंजलि को जगाकर उससे क्षमा मांगते हुए स्वप्न में हनुमान जी के दर्शन देने की सारी कहानी सुनाई। केशव दत्त ने अपने बेटे को हृदय से लगाकर बहुत प्यार किया। उस दिन के बाद सभी आनंद पूर्वक रहने लगे। मंगलवार का विधिवत व्रत करने से केशव दत्त और उसके सभी कष्ट दूर हो गए। इस तरह जो स्त्री पुरुष विधिवत मंगलवार का व्रत करके व्रत कथा सुनते हैं, हनुमान जी उनके सभी कष्ट दूर करके घर में धन धान्य संपत्ति का भंडार भर देते हैं। शरीर के सभी रक्त विराग के रोग भी कष्ट दूर हो जाते हैं। तो हे हनुमान जी महाराज, जैसे आपने केशव दत्त और उसकी पत्नी की सभी मनोकामना पूर्ण की, वैसे ही जो मेरी कथा सुने हुंकारा भरे उनकी सभी मनवांछित फल देना और सभी मनोकामना पूर्ण करना। यह कथा मेरी आपको कैसी लगी कृपया करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हर हर महादेव।